अंदर जैसे मान लीजिए किसी ने वैसे ही फर्नीचर उठा के भर दिया हो, उसकी सेटिंग ना पूरी तरह से की हो, तो वो ही अच्छा से अच्छा घर भी उतना अच्छा नहीं लगता। जो वास्तु को फंक्शुई है, ये घर के अंदर जिस जिस तरह से हम उसके 5 एलिमेंट्स को बैलेंस कर सकते हैं और उस साथ हम अपनी जिंदगी में हार्मोनी लेके आ सकते हैं, ये उसी की स्टडी है। तो आज हम बात करेंगे फेम के बारे में। फेम के लिए जो सबसे बड़ा जो घर का हमारा हिस्सा है वो है सेंट्रल, जो सेंटर का जो बैक पार्ट है, घर का जो सेंट्रल बैक पार्ट है वो हमारी फेम को रिप्रेजेंट करता है। आपकी घर का जो बिल्कुल सेंट्रल बैक पार्ट, फेम उसकी उसको गवर्न करती है। उसका जो उसके कई अंग हैं, उनका एक छठा अंग जो 6th पार्ट है वो ज्योतिष शास्त्र है। ये ब्रह्मा की दी हुई वाणी है, भगवान की दी हुई वाणी है। तो चलते हैं हम ब्रेक की तरफ। पार्ट है उसको फेम, उस पार्ट को हमारे घर का जो सेंटर में बैक पार्ट है, जो हमारा जो सबसे आखिर का हिस्सा है घर का सेंटर बैक पार्ट, वो फेम को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारा उस एरिया में हमारा कोई कमरा है, रूम है, तो फेम, रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन तीनों एक से जुड़े हुए हैं। अगर नाम होगा और उस नाम से हमें लोग अप्रिशिएट करते हैं और उससे हमें ग्लोरी मिलती है, तो उसको उसको इंक्रीज करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। सेंट्रल पार्ट में अगर हमारा कोई रूम है, उसमें हमें जितनी बड़ी दीवार है उतना बड़ा मिरर लगाना चाहिए और उसका फ्रेमिंग गोल्ड का हो तो बहुत अच्छा। इससे हमारी फेम में इजाफा हो जाता है। दूसरा, हमें एक बाजार से स्टार कॉन्वेक्स मिरर मिलता है। स्टार कॉन्वेक्स मिरर मतलब गोल मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, लेकिन उसका जो फ्रेम होता है वो स्टार की शेप का होता है, गोल्ड कलर का होता है। अगर वो भी वहां पे लगाएं तो उससे भी हमारी फेम में इजाफा हो जाता है। अगर सेंटर बैक पार्ट में हमारी विंडोज है और उसमें कोई विंडो है, खिड़की है, अगर विंडो में हम क्रिस्टल्स लगा दें या क्रिस्टल लटका दें बाजार से लाके, उससे भी हमारी नेम और फेम में बहुत इजाफा हो जाता है। अगर हमारे को एम्बिशंस है जिंदगी में, चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो,
सूक्ष्म सूक्ष्म ज्योतिष का ज्ञान बहुत ही सूक्ष्म होता है, जो बिल्कुल एटॉमिक नॉलेज है, बहुत छोटी नॉलेज है। तो उस हिसाब से जो मेरी बुद्धि अल्प बुद्धि में जो है मैं आपके साथ बांट लेता हूं, उसको शेयर कर लेता हूं। वो आपके साथ जो भी मेरी अल्प बुद्धि में जो मैं है मैं आपको उसके बारे में पूरी कोशिश करता हूं। हमारे रूल्स रेगुलेशन में रह के क्या आपसे बातचीत हो सकती है, उस दायरे के अंदर ही मैं आपसे बात कर सकता हूं। और इसके अगर आप किसी इमोशनल प्रॉब्लम से जुड़ रहे हैं तो समैरिटन से रास्ता झगड़ा इन्वॉल्व हो जाता है। हाँ जी, हाँ। और उस करके जो मैरिज होंगी है वर्कआउट नहीं होंगी, अच्छा। या दूजे ना सोच विचार नहीं होंगी। हाँ। ਉਹਦਾ रीजन तो है है ਹੁਣ जिद तक ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਾਰੇ, लेकिन छोटी बच्चियों से पैसा नहीं लिया करते थे। वो उनका पांव अपनी कश्ती पे पड़े तो वो कहते हैं ये मुकद्दस, ये पांव मुकद्दस वाला, ये मुकद्दर वाला पांव है। अगर छोटी बच्ची हमारी कश्ती में बैठेगी तो ये उनका विश्वास होता था पुरातन काल में कि वो कश्ती डूबेगी नहीं। एक मेरा भी एक्सपीरियंस था, अगर आप कभी बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके जाए, तो मेरा पुराना एक्सपीरियंस है, कभी कलकत्ता जाए तो भीड़ बहुत है वहां पे, चलते हैं जी कॉलेज। लेकिन सबसे जो एक बेसिक जो फंडामेंटल जो उसकी चैंटिंग है, जो उसका बीज मंत्र हम मानते हैं, तो उसके एक बहुत ही आसान भी है, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। तो वो मैं आपसे शेयर करता हूं, और वो बहुत बार मैंने बोला भी हुआ है। और उसको हम कहते हैं ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो ये बीज मंत्र है। अब चलते हैं लाइव कॉलर की तरफ। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार। ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यह है कि हमारा हर तरह से मंगल हो। मंगल का मतलब है अच्छा हो, हार्मोनी हो, हैप्पीनेस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, अचीवमेंट्स हो, सक्सेस हो, रिवार्ड्स हो। दूसरा एक मंत्र है जो सभी के लिए बहुत जरूरी, आजकल के जमाने में बहुत जरूरी है, पैसों के लिए है, धन के लिए है, संपदा के लिए है, सक्सेस के लिए है, प्रॉस्पेरिटी के लिए। वो है या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण ससस्थाये नमस्तस्याय 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 नमो नमे। चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी बोलिए जी। मैं अपने बेटे की डेट ऑफ बर्थ देनी है। हाँ जी दो जी। मैं समझता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये मंत्र उन सब लोगों के लिए है अगर जो लोग किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और उनको उपाय नजर नहीं आ रहा। अगर आप बीमार हैं या आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसका एज ए आपको लगता है एज ए ह्यूमन बीइंग आपके पास कोई हल नहीं है उसका, तो ये उसका जाप इसका जरूर करें। बहुत सिंपल सा इसका साधन है सिमरन जप। ओम जन मैं आप कॉलर की तरफ जाता हूं, उसके बाद शेयर करूंगा। हाँ जी हेलो। जरूरी मैं समझता हूं कि अगर आप किसी मुश्किल में फंसे हो या किसी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो ये मंत्र का जाप जरूर कीजिए। मंत्र बहुत आसान है, दुर्गा का ही बीज मंत्र माना जाता है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वथा नमोस्तुते। ये मंत्र का जाप करना है। हम कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार जी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वथा नमोस्तुते। मंत्र का उच्चारण करें तो यहां से करें, छाती से करें, यहां से नहीं, यहां से मत बोलिए। ईश्वर को बुलाना है ना, छाती से बोलिए। तो जो गाते हैं ना वो पेट से गाते हैं। जो मोहम्मद रफी साहब बहुत बड़े गायक हैं, बहुत बड़े गायक थे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति रखे, उनका स्वर्ग में निवास हो, वो यहां से गाते थे तो पता चलता था कोई गायक है। तो आप जब मंत्र का उच्चारण करें तो गले से, पेट से करें, गले से नहीं। आप चलते हैं हम कॉलर की तरफ। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी मंत्र दिए हैं आज। मंत्र है ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सब तरह की सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए। चलते हैं हम कॉलर की तरफ। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। ये कहना चाहता हूं कि आप इन जो 9 दिन है, जो भी आपको कोई भी बंदगी आपको आती है, या जो रमजान मुबारक की जो मुबारक महीना है,
किसी तरह की भी जो बंदगी है, कोई भी आपके पास नाम है गुरु का दिया हुआ, या वैसे कुछ कोई रिलीजियस बुक है, आप उसको पढ़ना चाहते हैं, तो इसमें प्रेयर बहुत ज्यादा करें, उसका बहुत ज्यादा असर होता है। इस वक्त जाते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार भाई जी। हाँ जी, गल करो। हाँ जी, मैं अपनी बेटी बारे पूछना सी। हाँ जी, एक जो मैं बात आपसे करना चाहता था कि जो निवारण मंत्र का जाप दुर्गा सप्तशती में है, उसका जाप बहुत जरूरी है। अगर आप नवरात्रों के व्रत रखे हुए हैं तो निवारण मंत्र का जाप जरूर करें। कई बार हमारे जो संगी साथी हैं वो दुर्गा सप्तशती की पूरी किताब पढ़ देती है, लेकिन वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन निवारण मंत्र का जाप जरूर करें। बहुत ही आसान मंत्र है, ये दुर्गा की बीज मंत्र माना गया है। दुर्गा का मतलब जैसे उनका नाम है, शक्ति उपासना है। दुर्गा का मतलब दुर्गति दूर करने वाले, जो इंसान की दुर्गति को, उसका जो क्राइसिस हो, उसकी मिजरी हो, उसकी अनहैप्पीनेस हो, उसको शक्ति, ईश्वर की शक्ति है, उसको दुर्गा कहा गया है। शक्ति बहुत से नाम है। तो दुर्गा का मतलब जो दुर्गति दूर करती है, जो किसी इंसान की अनहैप्पीनेस को दूर कर देती है। तो देवताओं ने वक्त पर इसको याद किया, इसके सिमरन किया, इसकी उपासना की, और हर एक ने अपने अपने वक्तों पर भी इनकी हेल्प ली है देवताओं ने। चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, बोलिए।